हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का बज रहे हैं 4 और आज जो ब्लॉग है वो संडे वाला है। तो संडे का दिन में छुट्टी था। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कॉलेज माइक्रो टीचिंग के लिए सरकारी स्कूल जाना पड़ता है डेली। तो सैटरडे और संडे को दोनों दिन छुट्टी था, तो हम सोचे कि आज थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाए पहले, क्योंकि बाद में तो पढ़ाई करना ही है, लेकिन आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले सुबह ही पढ़ रहे थे और हम सोचे कि 4 5 6 बजते गर्मी का टाइम है तो 6 बजते बजते तक ज़्यादा सुबह हो जाता है। तो अभी तो हमें झाड़ू और वगैरह सब काम करना पड़ेगा, लेकिन सुबह में हमको सोचे कि 1 घंटा तो ज़रूर दे ही सकते हैं। और जब तक हम ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं कि हमें खाना भी बनाना है और हमें सब जिम्मेदारियों को पूरा भी करना है, तो हमारे लिए टाइम बहुत बड़ा मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि अगर एक एक मिनट और एक एक घंटा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये पता हो कि कैसे टाइम को निकाला जाए और अपने काम को कैसे पूरा किया जाए, तो शायद बहुत अच्छे से कर लिया जाएगा और कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। कि वैसे होता है ना कि ये नहीं काम हो रहा है, अब छोड़ दो, कल होता है, और कल आता ही नहीं है, और कल का काम परसों, परसों का काम और भी नहीं होता है। वो और लोड होने के कारण और भी डिले चलता है। एक बार ऐसा स्थिति आता है कि होता ही भी नहीं काम है। तो हम सोचे कि थोड़ा बहुत आज संडे है तो पहले भोकैब याद किए, जिसमें कि सबसे ज़रूरी मैंडेटरी है भोकैब। तो भोकैब को याद किए, जिसमें 10 था, 10 सिनोनियम, 10 एंटोनियम, नंबर सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस और मिसस्पेल्ड का जो एसएससी मॉक में आता है, एसएससी बुक करके एक ऐप है उसमें आता है, वो अलग होता है। लेकिन इसमें जो बुक में होता है वो अलग होता है, तो बुक से ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है, तो बुक ही में दे रहे थे। और इस बार का प्रीवियस पेपर देखें तो बहुत ज़्यादा लेंदी वाला एक बहुत बड़ा बड़ा वर्ड दे दिया गया था करेक्ट करने के लिए। सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें जिसमें हम सेट मार रहे थे उस टाइम था। तो हम सोचे कि आज संडे है तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पढ़ रहे होते हैं, वो जहाँ डेली पढ़ते हैं बैठ के, वहाँ अब बढ़िया एकदम पॉजिटिव समझ में आना और बहुत अच्छा लगना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ डेली अगर साफ़ साफ़ तो करते हैं, लेकिन होता है ना धूल धक्कड़ आता है, तो उसको साफ़ करने बाहर जो है हमारा घर का जो अलग है उसका बैक साइड है, वो मेन रोड है, तो उसके लिए तो हमें करना पड़ता है। जो भी आंधड़ वगैरह, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो आंधी वगैरह आता है या अंधड़ आता है, तूफान आता है, तो उस सब ज़्यादा हवा वगैरह चलता है तो वो आता है। बल्कि हमारे बीच में तो हमारे घर में खिड़की नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटा छोटा खिड़की है ना उससे आता है, क्योंकि बाहर सड़क है तो खिड़की तो देना ज़रूरी है नहीं। और उसके बाद हम चले आए थे, सुबह में भी टाइम था, तो हम सोचे कि जब तक मम्मी सब्ज़ी काट रही होंगी तब तक हम तेल लगा लेते हैं। और तेल लगाने का एक और मेथड है कि अगर सप्ताह में, ऐसे तो आप सप्ताह में 3 दिन लगाइए, तब आपका बाल जो है मजबूती ही रहेगा और मजबूत रहेगा और अच्छा भी रहेगा हर तरह से। तो ये तो हो नहीं पाता है क्योंकि वो फ्राइडे को जाना था, तो हम सोचे सैटरडे नहीं संडे को लगाते हैं, उसके बाद मंडे को हम बाल धो के नहा लेते हैं। अगर तेल लगा के और सुबह में नहाते हैं तो वो एक कंडीशनर जैसा काम करता है, तो हमें यही चीज़ अपना रहे थे। वैसे आप लोग बताइए, आप लोग को कितने दिन पे लगाते हैं? हम प्रयास करते हैं कि 1 2 दिन तो लगाते ही हैं, बशर्ते तीसरे दिन भी हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। और बॉटल में पानी लेते आए थे, क्योंकि बॉटल हमारे लिए ज़रूरी है और हम डेली इसको उपयोग करते हैं, डेली सुबह में पीते हैं, ताकि हमें बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील होता है। और जब हम रात को पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या होता है कि वो भूख लगता है, तो इसलिए भूख को कम करने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है। जैसे कि सब लोग को होता है ना कि अलग अलग वो कॉफ़ी बना के पीते हैं, तो हमें उस सब, कॉफ़ी तो पीते नहीं हैं, चाय भी वगैरह भी नहीं पीते हैं, तो भूख लगता है, खाना खाने का मन करता है अगर रात भर जग गए तो इसलिए हम सुबह सुबह पानी पी लिए हैं। और अभी तो खाना नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह का टाइम है। और सुबह सुबह होते होते तब हम जाके खाना बनाने में भी 15 20 मिनट बाकी है। अप्रॉक्स हमें खाना बनाने में 8 9 तो बज ही जाता है, इसमें कोई भी नहीं है कि नहीं होगा। तो हमारे लिए हम जानते हैं 15 मिनट 10 मिनट निकालना, जैसे कि मम्मी सब्ज़ी काट रही है तो अपना काम को कंप्लीट किए, तो अब 9 बजे के बाद हमें ये नहीं फिक्र रहेगा कि हमको तेल लगाना है। और आज खाने में बनाना था दाल चावल और चोखा। जैसे कि हम बिहारी के में रहते हैं तो हमें बिहार चोखा के बारे में कितने अच्छे से पता होता है कि कोई काम हो या ना हो,
तो चोखा बना लिया जाए। और अपना अपना पसंद है, अगर सब्जी भी बनाते हैं, लेकिन आज हमें दाल चावल चोखा बनाना था। और आप जानते हैं करेला का भरवा जानते हैं, और उसको कलौजी भी बोलते हैं, करेला का भरवा भी बोलते हैं। तो यही बनाना था आज। मम्मी कल ही प्रिपेयर की थी शाम को, क्योंकि हमें काम उतना नहीं लगेगा, और शाम को कर देती हैं तो उनको भी सुबह सुबह करना नहीं पड़ता है, वैसे बोर हो जाता है, करते करते आदमी बोर भी हो जाता है। तो कल ही हम प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दिए थे। तो हमें आज सिर्फ बनाना था, सिर्फ उसको तलना था। और जानते हैं करेला किनको किनको पसंद नहीं है, बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारा ऐसे है कि एक है आप मसाला वगैरह उसमें बीज जो होता है उसको निकाल के फेंक दीजिए और मसाला वगैरह उसमें डाल के बनाइए, और वो उसमें धनिया वगैरह ज़्यादा डाला जाता है। लेकिन हम वैसा नहीं बनाते हैं। हम आरा वाला में जो होता है वो उसको पहले एक पानी में दे के गर्म करते हैं, उसको समझिए कि बाफना एक होता है, गर्म करके उसको पकाना, फिर पका लेते हैं। करेला जब पक जाता है पूरा तो उसका थोड़ा सा तीखापन तो जाता नहीं है, वो रहेगा, और बहुत सारे तीखापन के चलते वो करेला नहीं पसंद होता है। तो उसको करने के लिए पहले उसको उबाल दीजिए, और उबालने के बाद उसको फिर सारे बीज को निकालिए, और बीज को निकालने के बाद आपको ज़्यादा एकदम पतला चाहिए तो आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद उसको प्याज मिर्च लहसुन वगैरह दे के भूनना है, और भूनने के बाद उसको भी पीस लेते हैं, या फिर नहीं पीसना है तो छोड़ दीजिए। और तब हम प्याज को नहीं पीसते हैं, उसके बीज को पीसते हैं, उसको तैयार करते हैं। और मम्मी जब बनाती है तो उसमें थोड़ा सा ये है क्या कहते हैं धनिया वगैरह ज़्यादा डालती हैं। धनिया से धनिया का स्वाद आता है, और हमें प्रेफर नहीं करते हैं धनिया ज़्यादा, तो अपना अपना पसंद है। तो आज वाला तो था जो कि धनिया ज़्यादा ही था, और उसको भूनने के बाद उसको कवर करते हैं, और उसमें डालने के बाद अच्छे से भरते हैं। और भरने के बाद आप उसमें धागा वगैरह लगा के भी मतलब बंधने के लिए लगा सकते हैं, और दूसरे तो है कि आप सहूलियत से पका सकते हैं। तो हम तो धागा नहीं लगाते हैं, वैसे अच्छे से पकाने का कोशिश करते हैं, और इसको अच्छे से भरने का कोशिश करते हैं। और इसको इसमें जो मसाला होता है वो अच्छे से भरना होता है, ताकि वो तेल में जाने के बाद गिरे ना, और गिरने के बाद ख़राब हो जाता है, पूरा करेला ख़राब हो जाएगा। मतलब कि जो मसाला वाला जो हीट होता है वो पक के जल जाता है ना, तो उसमें भी करेला में भी लग जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जब हम इसको तैयार करते हैं, और इसमें आपको जानते हैं कितना टाइम लगता है, अप्रॉक्स 2 घंटा 3 घंटा टाइम लग जाता है। जितना क्वांटिटी है उसके हिसाब से तो लगेगा, और इसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कम तेल लगा दिए थे, क्योंकि अभी जो है ना एक एक दो दो पीस करके हम भुनेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि भुन ज़्यादा तेल देने से और ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो वो हमसे नहीं हो पाता है, सबसे ऐसा नहीं है होगा, और वो भुन जाएगा, और एक कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि वो पका नहीं है, तो फिर समझ में आता नहीं है हमें। तो उसको अच्छे से पकाने के लिए हम तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अप्रॉक्स लग ही जाएगा। जितने में हम दाल चावल तैयार करेंगे तब तक ये अकेला होगा। तो उसके बाद तो हमारे यहाँ रोटी बनेगा, रोटी तो हमारे लिए मैंडेटरी है, किसी दिन ना बने तो वो काम ही नहीं चल पाता है। कुछ बने या ना बने, दाल चावल रोटी दाल वगैरह ये सब बनता है। और डेली तो दाल नहीं बनता है, लेकिन हाँ सप्ताह में 4 दिन तो बन ही जाता है, 3 ही दिन सब्जी वगैरह बनता है। उस दिन अगर सब्जी है तो अलग बात है, जैसे कटहल की सब्जी हो गई, और आलू सोयाबीन की सब्जी हो गया, तो ये सब बनता है, तो उस दिन ही बनता है। तो हमें खाना बनाने के बाद 8:30 8:42 में हो गया था। खाना बनाने के बाद हमारा किचन में मिर्च नहीं था, जो कि सूखा वाला मिर्च, तो इसको पूरे को इसका डंठल जो होता है उसको निकाल देते हैं, ताकि जब खाना बनाते हैं तो हमें दिक्कत ना हो, और अच्छे से अपने काम को, जैसे कि जो चम्मच है वो हीट हो जाता है उस टाइम, तो फिर दिक्कत ना होता है। या फिर कोई काम जल्दीबाजी में करते हैं तो दिक्कत नहीं होता है, या फिर खोजने में नहीं होता है कि हमको और भी देखना पड़ेगा इधर उधर। और इसको एक थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा घंटा तो लग ही गया था इसको पूरा करने में। और इसको एक जो पाउडर होता है वो भी बनाना है, तो अभी तो गर्मी है तो बाहर फैला नहीं सकते क्योंकि बिखर जाता है ज़्यादा। उसके बाद हम लोग आ गए थे, हम लोग आज बाबू के साथ थोड़ा बहुत टाइम दिए, क्योंकि बाबू भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, और उसको भी सिखाना, वैसे तो पढ़ने आता है उसको, ABCD का पूरा आता है, अल्फ़ाबेटिंग काउंटिंग आता है,
तो वो सब पढ़ लेता है। लेकिन अब बच्चे हैं तो उसको, जैसे कि बुक है, बुक में उसको फ्रूट्स वगैरह है, फ्लावर्स है, अल्फ़ाबेटिंग है, तो बहुत सारे बुक्स हैं, उसको बढ़िया से पढ़ने के लिए पूछता है मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है। तो वो पूछने से उसका दिमाग बढ़ता है। और हम उसके बाद जो अभी एनटीपीसी 10+2 के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, उसका जो है वो अभी मई तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये हम सोच रहे हैं कि एनटीपीसी 10+2 का तो प्रीवियस पेपर नहीं है, लेकिन एक बार गूगल पे सर्च करके देखें हैं कि 10+2 के लिए क्या हम एनटीपीसी का लगा सकते हैं। तो वो बोला बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम सोचे इसको सॉल्व करने में क्या जाता है, इसको एनालाइज करते हैं। तो अभी तो पहले मॉक लगा के देखेंगे, और मॉक का स्कोर कितना कितना गंदा रहा है, क्योंकि हमारा विज्ञान अच्छा नहीं है, जीके अच्छा नहीं है, और रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है। तो मैथ भी उतना नहीं सॉल्व हो पाया था, और जीके में तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, और विज्ञान में भी नहीं है, क्योंकि हम विज्ञान के जगह पर इंग्लिश देखते हैं। और हमारे लिए फिर रेलवे हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सब थोड़ा सा टफ पड़ता है, और बहुत बहुत लो मार्क्स आता है। तब हमें लगता है कि हमारा क्या ही इस पे कमांड है, कुछ नहीं हो पाएगा हमसे। और इस जगह पर हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें लगता है। तो इसको अच्छे से हम टाइमर लगा के 1-1.5 घंटा दिए, और इसमें जो स्कोर आया वो हम उसको एनालाइज करके